वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम अपनी लूप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब सीखेंगे वाइल लूप। तो फॉर और वाइल में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं, बस थोड़ी सा ये डिफरेंस है। फॉर भी वही करता है, आपके स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता है, और वाइल भी यही करता है, बस थोड़ी सा सेंटेक्स का डिफरेंस है। सेंटेक्स का डिफरेंस ये है, फॉर लूप में आपका तीनों काम एक ही जगह से होते थे। जैसे हम अगर मैं फॉर को आपको याद दिलाऊं, फॉर आपके तीनों काम, जैसे इनिशियलाइजेशन है i इक्वल टू 1, ठीक है, और आपका अपडेट एक ही जगह से होते थे। अपडेट मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वाइल में क्या होता है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग जगह से होती है, ठीक है। जो सेंटेक्स है वाइल लूप का, यह है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, वाइल, यहाँ पर आपका वाइल कीवर्ड है, टेस्ट हो रही है कंडीशन या कंडीशन चेकर भी कहते हैं, और यहाँ पर आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका अपडेट हो रहा है एक्सप्रेशन, जो भी आपकी कंडीशन है वो अपडेट होगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं। वाइल लूप का एग्जांपल भी सेम वही प्रोग्राम वही है। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं यूजिंग वाइल लूप। कभी कभी प्रोग्राम हमसे पूछ लिए जाते हैं अलग अलग मेथड से कि आप फॉर से कीजिए, आप वाइल से कीजिए, तो हमें लूप सारे पता होने चाहिए। तो हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये आपको पता ही है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंट मेन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई नाम का। कोई और भी कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है हमारा इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्ट भी कह सकते हैं इसको, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपकी हो रही है कंडीशन चेक, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये बता रहा है कब तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, देन इसको इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो आइए एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इंट आई इक्वल टू 1, वाइल लूप चलाऊंगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन चेकर भी कहते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे सी आउट आई एंड एल फॉर न्यू लाइन, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ओके। आई प्लस प्लस भी लिख सकता था, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। देखिए 1 to 10 आपके नंबर आ गए हैं। अगर थोड़ी सा प्रोग्राम चेंज करते हैं, अगर आपसे मैं कहूँ कि 2 से 10 तक के नंबर चाहिए, और नंबर ऐसे चाहिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चाहिए, तो अब मुझे समझना है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं मुझे नंबर चाहिए 2 to 10, 2 से 10 तक के नंबर चाहिए, और जो सीरीज होगी ऐसी होगी 2, 4, 6, 8, 10। तो लूप में मुझे 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमेशा। पहला कि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ तक जा रहा है, मतलब एंडिंग पॉइंट क्या है, और तीसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि इनका गैप कितना है, ठीक है ना, बीच में स्पेस कितना है। अब 2 और 2 के बीच में कितने का गैप है, 2। 2 और 4 के बीच में गैप कितने का है, 2 का। 4 और 2 के 6 के बीच में 2 का। 6 और 8 के बीच में 2 का। तो मुझे यहाँ पर जो इंक्रीमेंट लगाना होगा 2 का लगाना होगा। तो इस स्टेटमेंट को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, आई इक्वल टू 2 से इसको स्टार्ट कर दूंगा, और 10 तक तो जा रहा है, ठीक है, और अपडेट कितने का हो जाएगा यहाँ पर 2 का। तो मैं प्रोग्राम बहुत सारे से बना सकता हूँ। तो आइए, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा 2, एंडिंग क्या है 10, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 2 का, ठीक है। तो ये कंट्रोल एस करके देखते हैं, ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10। तो काफ़ी सिंपल है। अगर आपने 2 से 1 से 100 तक के नंबर निकालने होते, वो भी खाली इवन, सो ओनली इवन नंबर 1 to 100, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, सो ओनली इवन नंबर 1 to 100। अब थोड़ी सा बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सो ओनली इवन नंबर 1 to 100, तो हमें देखना है सबसे छोटा इवन कौन सा है 1 से 100 के बीच में, तो वो कौन सा है 2 है, ठीक है। और गैप कितने का आएगा
2 का गैप आएगा और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो इजीली इसको भी हम कर सकते हैं। कैसे? स्टार्टिंग 2 से हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 100 तक, और गैप 2 का है, तो बिल्कुल सही है। कंट्रोल एस रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये देखिए 100 तक आ रहा है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सीरीज में बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट से देखिए। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल आप सीख जाएंगे, कोई ऐसा पैनिक होने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।